जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दर्शन की प्यास, गुरु जी के वचन पर विश्वास, गुरु जी के चरणों में ध्यान, गुरु जी पर पूर्ण विश्वास। सदा जीवन में गुरु जी अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं होने देते। हर मोड़ पर, हर पल, एक एक क्षण गुरु जी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। जी हाँ संगत जी, आज का सत्संग गाजियाबाद की ज्योति आंटी का हम सुनेंगे, जिन पर गुरु जी ने बहुत कृपा की। गुरु जी ने पल पल उनका ध्यान रखा। संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे सास और ससुर दोनों को ब्लड कैंसर कंफर्म हो गया था। इस समाचार के बाद मैं और मेरे पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना बहुत महंगा था। हमारे परिवार में 2 बच्चों के अलावा हमारे माता पिता भी थे। हमें लगता था कि यहाँ पर हम कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हमें महसूस होने लगा था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए हम सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र हमें घुमा रहे थे। नव जीवन पुनः आरंभ करने के लिए हमने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद हमने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक दिन एक मित्र के कहने पर, जिनकी बेटी के विवाह में हम गए थे, हम गुरुजी के पास पहुँचे। अगले दिन हम एम्पायर स्टेट आए और हमने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए मैंने अपने पति से कहा कि प्रतिदिन 500 रुपए का पेट्रोल व्यय कर गुरुजी के पास आने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हम गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कुछ कम नहीं थी। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वहाँ पर जैसे हम खींचे चले जाते थे। हमें आश्चर्य हुआ जब सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। जल्दी ही हमने एक हेल्थ केयर कंपनी शुरू की, जिसमें हम मानव रक्त से बना हुआ ब्लड सेरम, जो एक विशेष तरल पदार्थ होता है, उसका आयात करना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी, जो कभी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है। यानी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा था। हमारी आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। हमारा रुका हुआ धन वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही हमें गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए हम यही बात करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताएं या नहीं, परंतु गुरुजी ने हमारे कहे बिना ही हमारी यह पहेली हल कर दी थी। इसी बीच मेरे ससुर जी के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का स्वरूप रहता था। फलस्वरूप उन्हें न केवल नया जीवन मिला, वह रोग से भी मुक्त हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार नहीं करवाया। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने मेरे पति की भी जीवन रक्षा की है। एक बार संगत में गुरुजी से आज्ञा लेते समय गुरुजी ने मेरे पति को बैठने को कहा। यही कोई 5 मिनट के उपरांत बिठाने के बाद गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, परंतु शीघ्र ही हमें इसका कारण पता चल गया। रास्ते में कुछ ही देर पहले एक बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी और यदि गुरुजी ने इन्हें, यानी कि मेरे पति को, रोका नहीं होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होता। गुरुजी की कृपा मेरे संबंधियों पर भी बहुत हुई है। शरीर की स्पाइनल कॉर्ड में एक हड्डी के हिलने से मेरे पति बेड पर आ गए थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में कभी नहीं पूछा। अचानक एक दिन उन्होंने हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। मेरे घनिष्ठ संबंधी, जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक सीनियर अधिकारी थे, उनकी बड़ी विचित्र समस्या थी। उनकी अपने सीनियर अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी प्रमोशन रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन इस्तीफा देने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनकी पदोन्नति हुई और हैदराबाद में ट्रांसफर हो गया। चेन्नई में अपने इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने स्वयं कहा था
कि उनकी पदोन्नति होना असंभव है। आज वह बहुत प्रसन्न है और कुछ बड़े विभागों में कार्य संभाल रहे हैं। गुरुजी अपने भक्तों को विपरीत परिस्थितियों से भी बचाते हैं। हमारे कारखाने में 18 से 20 फुट गहरे एक विशाल तालाब का निर्माण हो रहा था, जिसमें यही कोई लगभग 20 से 25 श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सब श्रमिक खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक बच्चे की भी जान बचा ली गई। क्या यह गुरुजी की दया के बिना संभव था? ऐसे ही मेरी बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह पेट दर्द से बहुत पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि सर्जरी भी हुई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। मैंने जब गुरुजी से इस बारे में बताया तो उन्होंने अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन करके मेरी बहन स्वस्थ हो गई। ऐसे ही मेरे घर में काम करने वाली बाई का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वो लोग दिल्ली में कुछ एक महीने पहले ही गांव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं उन्हें पता था। उसको ढूंढने के सारे प्रयास असफल रहे। उसके पास उसका कोई स्वरूप भी नहीं था, कोई फोटो भी नहीं था। वो घबराई हुई मेरे पास आई। उसने मुझसे निवेदन किया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि एक माँ की सहायता करने की कोशिश करें। उसी शाम उसका बेटा उसे वापस मिल गया। उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई खुद उसके बेटे को घर के सामने छोड़कर गया हो। ये गुरुजी के बिना कैसे संभव हो सकता है? गुरुजी ने मेरे बेटे को हॉस्टल में रहने के लिए सलाह दी थी। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्रों से छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए और वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र क्यों नहीं है। इसमें खराबी ही क्या है? केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वो सो गया। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने उसे बहुत डांटा। भयभीत पसीने में भीगा हुआ वह जागा तो रात के 2 बज रहे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद उसे ठीक से नींद आ गई। उसने जब यह प्रसंग मुझे सुनाया तो मैं आश्वस्त हो गई कि गुरुजी मेरे बेटे का ध्यान रख रहे हैं। ऐसी है गुरुजी की महिमा। गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही पर्याप्त है। हम सब उनके पास एक दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट और अहित दूर कर देते हैं। गुरुजी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को मजबूर होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव ही उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग हम दिल्ली के शौरी आंटी का सुनेंगे। गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। अरुण अंकल को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाली की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और डॉक्टर ने उसका पैर काटने की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वो दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वह वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने को कहा, यानी दीपक को कहा कि मुझे वहाँ लेकर के जाए। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, परंतु मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। उसके बाद मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कफ और वात रोग में उसकी सहायता की थी, तो मैंने भी गुरुजी के पास जाने का मन बना लिया। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी, और मैं आश्चर्यचकित थी क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक स्वरूप देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह स्वरूप मैंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन सुबह उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था
और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक बहुत बड़ी ढेरी लगी हुई थी, जबकि वह डिबिया सीधी की सीधी रखी हुई थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में आ गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। फिर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना की। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसी उनकी हार्दिक इच्छा थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया की और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोइरा के विवाह को 5 साल हो चले थे और हालांकि हम पोता ही चाहते थे, पर उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहां पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय भी नहीं था। मुझे मन ही मन भय लगा कि शायद ये दोनों संतान के लिए प्रयास नहीं करेंगे। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनके संतान कब होगी। काफी देर तक उन दोनों के फोटो देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से ये अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए हुए थे। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मेरी बहू ने मुझे बताया कि वह अपने मासिक धर्म के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन बाद मेरी बहू ने मुझे वहां से फोन करके कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि वह कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा बच्चे दिए हैं। सोनोग्राफी के बाद बहू ने इसकी पुष्टि भी कर दी। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था। उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखने में यानी कि घुटनों में पट्टी बांधे हुए वह घर आ गए। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पूरा बिस्तर ताजे खून से सना हुआ था। पट्टी बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर ने भी यह देखने के लिए कि कहीं और से ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, सारे टेस्ट किए पर सब कुछ सही निकला। परंतु हमें ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में जो बचा हुआ विषैला रक्त था, पॉइजनस ब्लड था, उसे बाहर निकाल दिया। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। मेरे हस्बैंड की 2 धमनियां 90% बंद थी और गुरुजी को यह पूर्व ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में, मेरे हस्बैंड की छाती में बहुत दर्द हुआ। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनकी सर्जरी तुरंत शुरू करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टेंट लगाए गए। हॉस्पिटल में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक सर्जरी के बाद घर आए, उनको सुगंध आई पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, ये थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सुनेंगे। जी हाँ संगत जी, ऐसा विश्वास सिर्फ पूर्ण आस्था, प्रेम और समर्पण से ही आता है। संगत जी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक दिन ब्रह्मदेव ने नारद मुनि जी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? नारद मुनि ने ध्यान से सोचा और फिर ब्रह्मदेव जी से कहा, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े और शक्तिशाली देवता हैं। ब्रह्मदेव हंसे और बोले, नारद तुम सही हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त कौन है? नारद मुनि ने फिर से सोचा और उन्होंने उत्तर दिया, प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। ब्रह्मदेव ने प्रसन्नता के साथ नारद मुनि को देखा और फिर बोले, तुमने सही उत्तर दिया है।
प्रहलाद ही भगवान विष्णु के सबसे विश्वासपूर्ण और समर्पित भक्त हैं। संगत जी, कहानी का संदेश यह है कि प्रेम और समर्पण के साथ अपने ईश्वर की भक्ति करने से हम उसके पास उसकी कृपा पा सकते हैं और उसके साथ संगति प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद की ये कथा हमें यह बताती है कि जब हम पूरे मन से भगवान की उपासना करते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में उसकी कृपा मिलती ही है और हम जीवन की सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जी हाँ संगत जी, हमें भी ठीक वैसा ही प्रेम और समर्पण गुरु जी पर रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।